Welcome to Gaining 70 Plus Marks series, a crash course for बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये स्पेशल क्रैश कोर्स मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम आपको बिहार बोर्ड के अलग अलग सिलेबस को कवर करेंगे। जिसके अंतर्गत अभी हम लोग हिस्ट्री सेक्शन को कवर कर रहे हैं। हिस्ट्री सेक्शन में हम लोगों ने 2 चैप्टर को कवर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन यानी जो हमारा वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम लोगों ने उसके इंट्रोडक्टरी क्लासेस को पढ़ लिया है। लगभग हमारा इंट्रोडक्टरी जो परिचय वाला क्लास है सेशन वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है आज हम वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक सभ्यता के ऑब्जेक्टिव पैटर्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये क्लासेस रेगुलर चलेगी। बीच में अभी थोड़ा सा पूजा वगैरह कारण डिस्टर्बेंस चल रही है, बट ये क्लासेस रेगुलर आपको मिलेगी। ठीक है, एक चीज और बता दें, इसका टाइमिंग जो है अभी तक हमने रखा है सुबह 9 बजे और 6 बजे। इसमें देखते हैं कुछ बदलाव होगा तो बदलाव के लिए प्लान करेंगे। अब तक तब तक आपको आप जुड़े रहें, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे इसके संदर्भ में। ठीक है, नेक्स्ट हम वैदिक सप्ताह के पढ़ने से पहले 1-2 कमेंट है उसके माध्यम उसका हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये किसी ने पूछा है कि ये जैन और पारसी धर्म क्या होता है, मैंने कास्ट क्या है, उसने कास्ट के रूप में पूछा है। तो पहला बात क्लियर कर देंगे, जैन और पारसी ये कोई कास्ट नहीं है, ये एक धर्म है। ठीक है, जैसे अपने यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, आपने इतने धर्मों का नाम सुना होगा, मेनली हिंदू मुस्लिम। अधिकतर लोग ये नहीं जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अलावा और भी धर्म होते हैं। हमारे बिहार बोर्ड में बच्चे के पास जानकारी कम होती है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू दैट कि हिंदू मुस्लिम के अलावा हमारे यहाँ और भी धर्म है। जैसे बौद्ध है, जैन है। बौद्ध जैन के बारे में स्पेशली हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। बौद्ध और जैन काफी डिटेल से दिया है। बौद्ध जैन हमारे सिलेबस में ही है। तो इसके अलावा हिंदू मुस्लिम के अलावा बौद्ध है, जैन है, ईसाई है, जो आप जीसस क्राइस्ट के बारे में सुने होंगे जो क्रॉस होता है। इसके अलावा जरथुस्त है, इसके अलावा सिख भी है। तो इस तरह से अलग अलग धर्म के लोग हैं। ठीक है, अब क्या है कि कास्ट सिस्टम जो है ना, कास्ट सिस्टम जातिवाद की जो सिद्धांत है हमारे यहाँ, वो हिंदू धर्म में मेनली हिंदू धर्म में, जिसमें अलग अलग आपने सुना होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, कैस्ट, इसके अलावा अलग और भी बहुत सारे जातियां हैं। ठीक है ना, मुस्लिम में भी शिया, सुन्नी, ये जातियां हैं। शुरू में एक धर्म हुआ करता था, फिर किसी न किसी विचारों के मतभेद के कारण वो जाति का रूप ले लिया। जैसा आप जैन या बौद्ध, ठीक है ना, इस तरह से है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, ठीक है, आप इस तरह से जुड़े रहें। आप को कोई समस्या होती है तो आप इस तरह से पूछते रहें, हम आपके कमेंट को जरूर रिप्लाई करें। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता जो है हमारा, वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता की कहानी। तो हड़प्पा सभ्यता जैसे जैसे खत्म, हड़प्पा सभ्यता खत्म होने से क्या होता है, तो हड़प्पा सभ्यता, सुनो देखो चैट ओपन है, कुछ लिखना हो तो अब आ जाएगा। ठीक है, चैट ओपन है, कुछ कोई लिखना चाहते हो तो अब लिखा जाएगा। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन पूछना हो तो बीच में पूछ लेना। ठीक है ना, अभी हम लेक्चर को कंटिन्यू करें। तो क्या है कि हमारा, आप ऐसे समझिए कि हमने इतिहास के क्रम के विकास के बारे में आपने समझाया कि कैसे कैसे हमारा पृथ्वी आया, शुरू में आया है, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हुआ, ये सूर्य का पात्र ठंडा हुआ, फिर मानव का विकास हुआ, मानव में भी अलग अलग स्टेज आए, पत्थर युग जिसको स्टोन एज कहते हैं, पत्थर आया, फिर पत्थर के का आकार के अनुसार जो हम उसका नाम देते हैं, कौन कौन सा एज है, कौन सा पत्थर युग था। पत्थर हड़प्पा सभ्यता की चर्चा। हड़प्पा सभ्यता क्या है कि कुछ नहीं, एक कुछ खास जो आपका पंजाब है, पाकिस्तान एरिया में खुदाई हुआ। तो खुदाई से ये पता चला कि हड़प्पा सभ्यता अपने आप कालीन में सबसे विकसित सभ्यता। विकसित सभ्यता का मतलब ये होता है कि अंग्रेजों ने 1921-22 में खोदा,
तो खोदा तो वहां से देखा क्या कि अंग्रेज कि ये जो काफी विकसित शहर है, यहाँ पे अच्छे अच्छे नालियां है, सड़क का व्यवस्था। अब देखिए घर मान ले मकान टूट गया, ये कंस्ट्रक्शन तो पता चलेगा, जैसे आपका मकान नहीं बनता है लेकिन इंजीनियर डिजाइन तो करता है ना कि इस तरह से नालियां है, इस तरह से सड़क है, इस तरह से खिड़कियां होंगे। तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो कुछ रिमेनिंग जो बचा हुआ पार्ट था, उससे पता चलता था हड़प्पा सभ्यता उस टाइम का सबसे विकसित सभ्यता था। जो व्यवस्था आज हमारे गाँव में नहीं है वो चीजें वहां थी। हड़प्पा के बाद अब क्या होता है, वैदिक सभ्यता आता है। तो वैदिक सभ्यता का जो विकास होता है इसमें बड़ा गजब की बात है कि हड़प्पा जो खत्म हुआ तो वैदिक सभ्यता का जो विकास है उसमें बहुत अंतर है। वैदिक सभ्यता का जो विकास है एक गाँव वाला सभ्यता है। मतलब ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा तो ठीक है खत्म हो गया, हड़प्पा के बाद जो वैदिक सभ्यता है, जो आर्यन लोग आए, जो भारतवर्ष में जो है पंजाब के साइड में रहने लगे, वो धीरे धीरे उन्होंने शुरुआत किया सभ्यता। मतलब ऐसा है कि वैदिक सभ्यता का शुरुआत ऐसे हुआ, लोग धीरे 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 जो क्या है रहना शुरुआत की, जिसमें पहले गांव था, गांव के बाद धीरे 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 गांव में ही विकास हुआ। तो वैदिक सभ्यता एक गांव वाला सभ्यता था। इतना नहीं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ज्यादा चीजों को नहीं समझना है, बस आपको थोड़ा सा समझना चाहिए ये सभ्यता है। सभ्यता का क्या मतलब, सभ्यता का मतलब होता है कुछ लोग आए कुछ खास एरिया में रहे और वो चले गए, ठीक है ना। कुछ लोग आए खास एरिया में रहे और वो चले गए, इसको हम लोग सभ्यता बोलते हैं, ठीक है। सभ्यता का कुछ मतलब नहीं होता, सभ्यता का मतलब होता है कुछ लोग आए, फिर उस खास तरह के लोग कुछ सालों हजारों सालों तक रहे और फिर चले गए। तो आज जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सॉरी वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि लोग बाहर से आए, फिर भारत में रह के बसने लगे, फिर इस तरह से उनका विकास, ठीक है। अब देखिए ये तो कहानी हुआ, काम का बात समझना ही है कि हमारे सिलेबस में ऋग वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल, जिसको वैदिक सप्ताह कहते हैं। तो वैदिक सप्ताह को दो भागों में बांटा गया, जो हमने आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्ट परिचय वाले लेक्चर में, कि एक है ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल। मतलब वैदिक सप्ताह को दो खंड में बांट के उन्होंने जो कुछ पहले का जो समय था उसको उन्होंने ऋग वैदिक काल कहा दिया और बाद के समय को उत्तर वैदिक काल दिया। उस दोनों में अंतर, वैदिक ऋग वैदिक काल में कुछ बातें हुई थी, उत्तर वैदिक काल में कुछ बातें हुई थी। तो इसके हिसाब से चीजों के, जैसे समाज का वर्गीकरण था, स्त्रियों की स्थिति थी, पूजा का स्थिति था कि किस तरह का भगवान को पूजा जाता था, इस तरह से बहुत सारे अंतर, ठीक है ना। तो अंतर के कारण जो है दोनों में बंटवारा किया था, ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल में दोनों में विभाजन किया गया। चलिए ये समझ में आया। चलिए इतना में से आपको जो काम का चीज आप समझिए, क्योंकि इतना चीज आपको याद नहीं रहेगा बट आप समझ जाएंगे, बस आपको ये नहीं लगे कि ये चीजें का क्या मतलब, इसलिए हम चीजों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न आइए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनता है। देखिए वैदिक सप्ताह का जो क्वेश्चन है मेनली, एक तो एक वैदिक काल में 2-3-4 क्वेश्चन बनते हैं और एक क्वेश्चन बनता है विशेष रूप से उन्होंने कहा है कि सामाजिक स्थिति के बारे में बताइए, वो भी विशेष महाभारत के संदर्भ। मतलब महाभारत जो हुआ, ठीक है ना, हमारे यहाँ दो मेन चीजें हैं ऋग वैदिक काल में, एक रामायण और एक महाभारत। तो रामायण के बारे में कुछ खास चर्चा नहीं है, क्वेश्चन में भी नहीं आता है प्रीवियस, मेनली महाभारत के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा है। अब ये महाभारत क्या है, कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ये क्या। तो कहानी ऐसा है, हम आपको महाभारत के बारे में बता देते हैं कि वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथों का विकास हुआ, जिसमें आपको ऋग्वेद है, अलग अलग वेद हुआ, 4 वेद पुराण, वेदों पुराणों का जो है धीरे धीरे विकास हुआ। उसमें से उसी काल के दौरान हमारे यहाँ रामायण और महाभारत का विकास हुआ। देखिए अब ये घटनाएं क्या है नहीं है उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन मानते हैं कि वैदिक काल में ही रामायण और महाभारत का विकास हुआ। अब उसमें भी विशेष संदर्भ महाभारत है। तो महाभारत में आपने कृष्ण का कहानी सुना होगा, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण जी जो है महाभारत के विशेष संदर्भ में उनको देखा जाता है। महाभारत में भी एक विशेष खंड है गीता, उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो महाभारत का जो एक इतिहास है, एक जो क्रम है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे। तो महाभारत क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा हम लोग जान लेंगे, फिर ताकि उससे क्वेश्चन आपको पकड़ा जाए। तो महाभारत को पढ़ने से पहले आप हमको महाभारत का जो युद्ध आपने सुना होगा, कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ, आपने अक्सर सुना होगा द्रौपदी का नाम, आपने रुक्मणी का नाम सुना होगा, कृष्ण भगवान का नाम सुना होगा, ठीक है, इसके बाद गंधारी का नाम सुना होगा, भीष्म पितामह का नाम, इनके संदर्भ में क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। लेकिन आपने नहीं सुना है तो इसका फैमिली चार्ट के बारे में बता दें
मेन क्वेश्चन यहीं से आता है। जैसे द्रौपदी किसकी पत्नी थी, ये क्वेश्चन ये आ गया। सुभद्रा किसकी पत्नी थी, इस तरह की सुभद्रा के भाई का क्या नाम था। तो इस तरह के क्वेश्चन, भीष्म पितामह कौन थे, ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब चीजों को समझने से बेहतर है से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली चार्ट को ही समझ। बाद में पता चलेगा कौरव और पांडव के बीच युद्ध हुआ। आप ये, आपके मन में सवाल लगा, ये कौरव क्या था भाई, ये पांडव जी कौन थे। एक चीज और बता, इंटरेस्टिंग बात, आप छठ पूजा करते हैं ना, तो वहाँ पांडव का पूजा होता है। आपने देखा होगा बिहार में छठ पूजा होता है, छठ पूजा आने वाला है, तो वहाँ पांडव का पूजा होता है। आप सोचेंगे पांडव क्या है भाई। देखिए, आपको अपने आसपास की चीजों के प्रति जागरूक रहना हो। आप जागरूक रहेंगे तो आप आसानी से चीजों को सीख सकते हैं। जैसे छठ हुआ, आप पूछते अपने आसपास के लोग से, मम्मी से, पापा से, भाई ये पांडव कौन है, ठीक है, ये पांडव का ही पूजा क्यों करते हैं। ठीक है, उसके बारे में अभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन वहां भी पूजा होता है। तो मतलब क्या कि इन चीजों का बार बार चर्चा होता है, तो अब उससे क्वेश्चन भी आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार हम उसके चार्ट को पढ़ें। ये कौरव क्या था, एक का पांडव का था, कौन कौन किसका वंश शुरू हुआ, कुरु वंश क्या था, ये सारे भीष्म पितामह कौन थे, इनके बारे में आपको क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे आपके ड्रॉ। तो हम लोग चलते हैं फैमिली चार्ट पे, एक बार चार्ट समझ लेंगे, फिर हम आपको क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप इत्मीनान से देखिए और समझिए, ये फैमिली चार्ट है, जो आप आराम से गूगल से कहीं से खोज सकते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमने गूगल से लिया है इसको। तो ये इसको क्या है, ये फैमिली चार्ट है। ठीक है, फैमिली चार्ट में क्या होता है, शुरू होता है, देखिए महाभारत का शुरुआत दिखाया जाता है, आपने टीवी पे देखा होगा, आप आजकल मोबाइल पे भी सीरियल आते हैं, तो आपने महाभारत के शुरुआत के संदर्भ में जो देखा होगा। तो महाभारत का शुरुआत ऐसे होता है आपको कि राजा शांतनु, हमारे उस टाइम में राजा शांतनु जो है भारतवर्ष में राज करते थे। तो राजा शांतनु कुरुवंशीय, कुरुवंशज थे, कुरुवंश या आर्यपुत्र जिसको बोलते हैं। आपने, आप बार बार देखेंगे गंधार, अब नीचे जो गंधारी का चर्चा करें, गंधारी हमेशा धृतराष्ट्र आर्यपुत्र का पुराते थे। ये लोग आर्यन थे, आर्यन, वही हम आर्य जो वैदिक सभ्यता की जो बात कर रहे थे, आर्यन थे। तो राजा शांतनु, अबे राजा शांतनु से कहानी, अब ध्यान से समझिए, राजा शांतनु से शुरू होता है कहानी। अब राजा शांतनु कहाँ से आए, इसके बारे में वहाँ टीवी में नहीं दिखाया जाता है, मत समझिए राजा शांतनु कुरुवंश से कहीं से आए। ठीक है, हमको इसे ऊपर पढ़ना भी नहीं है, ठीक है ना, ज्यादा माथा नहीं खान खपत करना। चलिए, अब देखिए हम लोग राजा शांतनु से शुरुआत करते हैं। राजा शांतनु में, ये देखिए एक चीज और बता दें, जो भी रेड से है वो मेल मेंबर है, ठीक है, और ग्रीन से जो है ये फीमेल मेंबर है, और ये रेड से है ये मेल मेंबर। और इसके सामने जो है ये देखिए, जैसे गंगा है और सत्यवती है, जो इनके सामने है ये इनकी वाइफ है। आप बताते हैं, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो बात क्या हुआ, मुद्दे की बात है कि राजा शांतनु को गंगा गंगा मैया से प्रेम हो गया। ठीक है, ये कहानी है, गंगा मैया से प्रेम हो गया, तो गंगा मैया से उन्होंने शादी कर लिया। लेकिन गंगा मैया का क्या शर्त था कि देखिए, आप हमसे शादी तो करेंगे, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरा कंडीशन मानना पड़ेगा। तो गंगा राजा शांतनु मान गए, क्या कंडीशन है, तो बोले कि हम, मेरा जो भी मन होगा तो हम करेंगे, आप हमको नहीं किया। विशेष पुत्र के संबंध में उन्होंने कहा था कि आप मुझे पुत्र के लिए वादा नहीं डालेंगे, क्योंकि पुत्र के लिए आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब पुत्र बेटे के लिए, कहानी ये होता है। तो होता ही, वो शादी हो जाता है दोनों का, गंगा माँ का और राजा शांतनु दोनों का शादी होता है। तो उसमें 6 पुत्र होते हैं, 6 पुत्र होते हैं। और हर पुत्र के बाद क्या करती है गंगा मैया, उसको पानी में बहा देती है, पानी में बहा देती है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 पुत्र को बहाने के बाद, ठीक है ना, 6 है, शायद 6 ही है, एग्जैक्ट मुझे डाटा नहीं याद है, 6 पुत्र, बस कहानी ये समझिए, 6 पुत्र को बहाने के बाद और राजा शांतनु सोचने लगते हैं। राजा शांतनु सोचते हैं कि ये तो बहुत दिक्कत है, अगर इसी तरह से गंगा में सारे पुत्र को दहा देगी तो मेरा फिर वंशज कैसे होगा, फिर राजपाट कौन करेगा। इसीलिए फिर क्या होता है, राजा शांतनु फिर जब जब भीष्म पितामह जी जन्म लेते हैं, भीष्म पितामह जी जन्म लेते हैं, फिर वहां रोक देते हैं। क्या करते हैं, रोक देते हैं गंगा मैया को, नहीं अब जो है हम तुमको पुत्र को दहाने नहीं देंगे, अब जो है
भले तुम मेरे साथ रहो या नहीं रहो। तभी से गंगा मैया का शर्त रहता है, और अपने पुत्र को फिर वो नहीं अति करती है, फिर गंगा मैया चली जाती है, मतलब उनको नहीं दहाती, ये जिंदा रह जाते हैं और गंगा मैया अपने पास ही उसको पास पालते हैं। ये कहानी ठीक है, उतना आपको काम का नहीं है, और इसके बाद चल जाते हैं। अब क्या होता है देखिए, अब यहाँ मुद्दा का बात समझने का। अब क्या होता है, राजा शांतनु क्या होता है, अकेला हो जाता है। राजा शांतनु अकेला हो गया। अब क्या होता है, राजा शांतनु जो है वो, ये तो गंगा में चली जाती है, ये माता सत्यवती से इनको प्रेम हो जाता है, ठीक है। अब ये माता सत्यवती थी कौन, थोड़ा सा समझ लीजिए कहानी। कहानी ये है कि सत्यवती एक नाविक, क्या थी, नाविक। ये सत्यवती क्या थी, नाविक थी, नाविक थी। वो जिससे ये अपना नौ खेती थी। राजा शांतनु क्या, जब जंगल में जाते थे, जंगल में जाते थे तो इनको देखा था, ठीक है। अपना नौ खेती रहती थी, अपना छुप छुप के राजा शांतनु देखते थे। जो भी था, कहानी ये है कि फिर दोनों का प्रेम हुआ, तो अब बात आए शादी का, ठीक है। शादी का बात आया तो फिर इन दोनों के बीच शादी हो गया, ठीक है। शादी हो गया, जो भी कंडीशन था, इतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। शादी दोनों का शादी हो गया, ठीक है। शादी होने के बाद इससे 2 पुत्र का जन्म हुआ। इसका नाम चित्रगंधा था, देखिए समझिए। चलिए, अब यहाँ तक तो आपने समझ लिया, गंगा का पुत्र भीष्म हो गया, ठीक है। और इनका सत्यवती का पुत्र चित्रगंधा और विचित्रवीर्य हो गया। तो चित्रगंधा का बीमारी होने के कारण जल्दी से डेथ हो गया, ठीक है। ये देखिए, आप ये देख रहे होंगे, ये परशुराम कौन है, तो ये दोनों एक ही, ये देखिए, हाँ, तो ये दोनों, चलिए यहाँ तक समझ आगे देखिए। तो ये राजा शांतनु और परशुराम, तो ये राजा शांतनु और परशुराम दोनों आपस में भाई थे, ठीक है ना। तो ये इनके अलग कहानी, ये साधु की तरह रहते थे, तो इसलिए इसके बारे में महाभारत में बहुत कम चर्चा होती है। व्यास का चर्चा होगा, ठीक है ना, क्योंकि व्यास ने ही महाभारत को लिखा था। इनका पुत्र था व्यास। तो ये सब भाई थे एक तरह से। ये 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 चारों, भीष्म, चित्रगंधा, विचित्रवीर और व्यास, ये सारे भाई भाई हुए। ये सारे भाई हो गए, ठीक है, आपस में चचेरे भाई हो गए, और इस तरह से अपने भाई भी थे, ठीक। तो अब आगे कहानी ये होता है कि चित्रगंधा तो जल्दी डेथ हो जाता है। विचित्रवीर की शादी होती है, उसमें अंबिका और अंबालिका, ये दोनों से शादी होता है। इसमें आप महाभारत में थोड़ा कहानी देखे होंगे, भीष्म जो है इनको लाने जाते हैं, ठीक है। इसमें 3 बहनें रहती है, अंबिका और अंबालिका, तीनों को ये लेके आ जाते हैं। अंबा का शादी नहीं हो पाता है, फिर अंबा जो है भीष्म पितामह से क्रोधित हो जाते हैं, और वो तपस्या के लिए, भीष्म पितामह से बदला के लिए तपस्या के लिए चले जाते हैं, ठीक है। इतना कहानी है। आगे, ठीक है, आगे क्या होता है कि अंबा और अंबिका का जो है शादी हो जाता है विचित्रवीर से। अब क्या होता है आगे कहानी ये होता है कि ये विचित्रवीर का भी डेथ हो जाता है, विचित्रवीर भी जल्दी मर जाते हैं, विचित्रवीर जल्दी मर जाते हैं। अब क्या होता है, तो व्यास की मदद से, ध्यान से समझिए, व्यास की मदद से अंबिका को और अंबालिका को पुत्र होता है। यहाँ से समझिए कहानी, व्यास की मदद से अंबिका को और अंबालिका को पुत्र होता है, जिसका नाम है धृतराष्ट्र। ये समझिए, यहीं से मेन समझना आपको, धृतराष्ट्र और ये पांडु, ये है ना, धृतराष्ट्र और ये पांडु, ये अंधा रहते हैं, पांडु 5 पांडव के पिता रहते हैं। अब समझ, यहीं से आपका महाभारत का मेन जो है आपको समझना है, बाकी चीजें तो ये समझिए। तो ये जो अंबिका का जो पुत्र होता है, अंबिका का जो पुत्र होता है, उसके पुत्र हैं धृतराष्ट्र और अंबालिका के जो पुत्र हैं वो आपके पांडु, ठीक है। यही से समझना आपको, पांडु और ये धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र, आप देखिए, तो पांडु, अब नीचे आइए, नीचे एक मिनट, ये हो गया। आप, हाँ, अब देखिए, यहाँ पे समझना है कि धृतराष्ट्र की 2 पत्नियां हैं, हालांकि एक ही पत्नी का चर्चा होता है, लेकिन 2 पत्नियां रखती हैं। इसमें एक है आपको गंधारी, जो आपको आंख पे पट्टी लगा के दिखता है। एक धृतराष्ट्र अंधा होते हैं जन्म से ही, तो इसके पीछे अलग कहानी वो बाद में कभी बताएंगे, क्यों अंधा होता है धृतराष्ट्र। तो ये अंधा होते हैं इसी के लिए
गंधारी जो है पतिव्रता होती है तो जीवन भर वो आंख पे पट्टी बांध के रहती है, ये भी अंधी, एक तरह से अंधी हो जाती है। और ये वैश्य, तो इसके बारे में चर्चा नहीं है बहुत ज्यादा महाभारत में, खाली ये 100 कौरव और इससे जो पुत्र होता है 100 कौरव, ये 100 कौरव, यहीं पे कहानी शुरू होता है। और ये पांडु का 5 पुत्र होता है, जो भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, आपने इस तरह से नाम सुना होगा। ये क्रम सही नहीं, हम क्रम बता देंगे आपको सही। तो इस तरह से देखिए, इस तरह से 5 पुत्र पांडु से जन्म होते हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। देखिए एक चीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम समझा देते हैं। यहाँ ये दिया हुआ है कि पांडु भी 2 शादी किए रहे, ठीक है ना। पांडु महाराज भी 2 शादी किए रहे। पांडु महाराज का 2 शादी हो गया, एक किससे हो गया, एक कुंती से, तो कुंती के 3 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। और दूसरा शादी रहता है माद्री से, तो माद्री का नकुल और सहदेव 2 पुत्र होते हैं, ठीक है। पहले देखिए एक चीज समझ, आपके मन में ये सवाल होगा कि 2 पत्नियां कहाँ से आए, तो हमारे यहाँ बता देते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट आया 1950 के आसपास, मुझे डेट नहीं याद है, ठीक है ना। तो हिंदू मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट का मतलब होता है कि भारतीय विवाह कानून के बाद से ये कंपलसरी हो गया कि हिंदू को एक ही शादी करना, उससे पहले नियम नहीं था। जैसे मुस्लिम में है ना कि कितना भी शादी कर सकते हैं, मतलब 4 है मेनली, तो यहाँ हिंदू में भी था कि आप कितना भी शादी कर सकते हैं। लेकिन जब हिंदू मैरिज एक्ट आया तो उसमें स्पेशली कहा गया हिंदू है एक ही शादी होगा। ये सब आपको बातें दिमाग में समझना होगा, कोई बात नहीं। इस तरह से कोई दिक्कत होता था कमेंट का माध्यम से, सर ऐसा क्या होता था, अभी क्यों नहीं होता है, अभी हम क्यों, कितने शादी कर सकते हैं, कितने शादी को लीगल माना जाएगा, इस संदर्भ में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी डाउट तो ठीक है। तो अब समझिए, एक बार समझा देते कि अंबिका का पुत्र हुआ धृतराष्ट्र जो अंधा था, इनकी पत्नी भी अंधी थी और उनसे 100 कौरव का पुत्र हुआ। इसका सबसे बड़ा बेटा था दुर्योधन, इसी के बीच युद्ध होता है, दुर्योधन यही से क्वेश्चन, दुर्योधन। और अंबालिका से पुत्र होता है पांडु, पांडु के जो है 5 पुत्र होते हैं। ये पांडु के 2 पत्नियां होती है, जिसमें से कुंती और माद्री। तो कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, और इसके 2 पुत्र नकुल और सहदेव। चलिए ये हो गया, अब समझ आगे। अब आगे थोड़ा सा बस इतना ही आपको मेन चीज समझना है। अब आगे समझ लीजिए, आगे समझना है कि अब देखिए द्रौपदी, एक यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, द्रौपदी किसकी पत्नी होती। एक चीज बता दें, ये बाय संयोग की बात है कि महाभारत में द्रौपदी सबकी पत्नी रहती है, युधिष्ठिर की भी, भीम की भी, अर्जुन की भी, नकुल की सब। मतलब द्रौपदी 5 पतियों वाली कन्या रहती है, उसके 5-5 हस्बैंड होते हैं, ठीक है। उसके पीछे क्या तर्क है वो कहानी हम बताएंगे, ठीक है ना, टाइम मिलेगा तो अगले लेक्चर में बता देंगे कि उसके पीछे अलग कहानी है कि क्यों 5-5 उनका शादी होता है, क्योंकि 5-5 हस्बैंड। और इसके अलावा तो द्रौपदी 5 की वाइफ रहती है, ठीक है, समझ। और उन 5 से, ठीक है ना, एक एक पुत्र होता है, ठीक है ना, 5 से, जैसे कि ये है प्रतिबिंब, सुतोषमा, ये युधिष्ठिर का जैसे पुत्र हो गया, भीम का पुत्र हो गया, अर्जुन, तो सारे के एक एक पुत्र होते हैं। तो इसके बारे में क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आपको मन होगा थोड़ा सा इसको पढ़ लेंगे। इसके अलावा अर्जुन की एक पत्नी और रहती, सुभद्रा। सुभद्रा ये कृष्ण की बहन है, सुभद्रा से शादी होता है। तो जिसने आपने अभिमन्यु के बारे में कहानी पढ़ा होगा, वीर अभिमन्यु की कहानी, जो अकेले महाभारत में कूद, तो अभिमन्यु जो है सुभद्रा का ही पुत्र होता है, अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु होता है, ठीक है ना। अभिमन्यु के बारे में आपने काफी कहानी सुना होगा। अभिमन्यु की माँ कौन है, सुभद्रा, ठीक है। अभिमन्यु की माँ कौन है, सुभद्रा। पिता कौन है, अर्जुन। पिता के बारे में आप जानते हो, लेकिन उसकी मम्मी के बारे में आपको पता नहीं। उसकी मम्मी सुभद्रा है, जो कृष्ण की कौन है, बहन है। कौन है, कृष्ण की बहन है। यहाँ से समझना है, ये सुभद्रा से अर्जुन अभिमन्यु का, और अभिमन्यु का फिर शादी होता है उत्तरा से। अभिमन्यु, ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो सामने सामने दिखाया है वो हस्बैंड, ये देखिए उत्तरा से। और उत्तरा से राजा परीक्षित का जन्म होता है, जो मद्रावती से इनका शादी होता है। इसका जन्मेजय, ये जन्मेजय उनका पुत्र होता है। ठीक है, इतना में आपको काम चल जाएगा, ठीक है। आप दोबारा लेक्चर को देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। तो आप दोबारा चार्ट को फिर लिख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है।
वहाँ कुछ कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। तो इतना आपने समझ लिया होगा, उम्मीद करते हैं आपने समझ लिया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिए, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक। तो ये रहा आपका फैमिली चार्ट, ठीक। इसको बोलते हैं महाभारत के फैमिली चार्ट। इसमें वंश शुरू होता है, कुरु वंश से शुरू होता है राजा शांतनु से। राजा शांतनु एक बार बता देते हैं, राजा शांतनु से शुरू होता है कहानी। महाभारत की जो कहानी में शुरू होता है राजा शांतनु से। राजा शांतनु शुरू होता है जो कुरुवंशज होते हैं, ठीक है। कुरुवंशज होते हैं, उनकी एक शादी होती है गंगा माँ से। गंगा माँ से प्रेम होते हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। गंगा माँ के पास कंडीशन होता है कि आप ऐसे हमसे शादी नहीं कर सकते हैं, मेरा जो मर्जी होगा वही करेंगे। मेन इनका मोटिव बच्चे के संदर्भ में होता है। वो जितने जितने उनके बच्चे होते हैं सबको गंगा में बहा देते हैं। अंतिम उनका पुत्र होता है भीष्म। भीष्म को राजा शांतनु डर जाते हैं, उनको दहाने नहीं देते हैं पानी में, और भीष्म बेचारा जिंदा हो जाता है, लेकिन उनको माँ उनको छोड़ के चली जाती है, मैंने गंगा मैया छोड़ के चली जाती है। राजा शांतनु अकेले हो जाते हैं, दुखी रहने लगते हैं। दुखी, उसी दुखी के दौरान वो क्या करते हैं, उनको प्रेम हो जाता है। किसका नाम बताया, नाम इनसे, एक मिनट, हाँ सॉरी, हाँ सत्यवती से नाम लिया। तो इसी के दौरान क्या होता है, इनसे सत्यवती से इनको प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। फिर सत्यवती के साथ इनका शादी हो जाता है। सत्यवती के दो पुत्र होते हैं, चित्रगंधा और विचित्रवीर। और चित्रगंधा जल्दी डेथ हो जाता है। इसके बाद विचित्रवीर का दो शादी होती है, अंबिका से और अंबालिका से। और अंबिका से उनका पुत्र होता है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की मेल करते हैं गंधारी। गंधारी के 100 पुत्र। और पांडु हुए, पांडु के 5 पुत्र। तो इस तरीके से आपका चलता है। पांडु के आपके 5 पुत्र हो गए। इसके बाद जैसे उसमें पांडु जी का 2 शादी हुआ रहता है। इसमें आपको कुंती है और माद्री है। कुंती से 3 पुत्र होते हैं। तो उसमें जैसे युधिष्ठिर, भीम है, अर्जुन है। इसमें नकुल, सहदेव, माद्री के रहते हैं। फिर आगे इनकी साथ सबके द्रौपदी के साथ शादी होता है, सबसे एक एक बच्चे का जन्म होता है, ठीक। इस तरह से कहानी है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, बाकी जो कुछ छूट जाएगा तो आप क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देखिए आ गया, अंबा, अंबिका, अंबालिका किसकी पत्नियां थी, ठीक है। देखिए अंबा, अंबा, अंबालिका, आ गया क्वेश्चन। ये देखिए अंबा, सॉरी, क्वेश्चन आ गया, अंबा, अंबालिका किसकी पत्नियां थी, किसकी पत्नियां थी। अभी पढ़ा होगा आपने चार्ट, नहीं पढ़ा तो आप चार्ट पे जाके देखिए, आपको क्वेश्चन अब बन जाएगा। किसकी पत्नी थी, विचित्रवीर्य की। हमने चार्ट बता दिया, अब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे। विचित्रवीर्य की पत्नी महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी। देखिए यहाँ पे आप समझ नहीं पाए होंगे। देखिए महर्षि व्यास को, महर्षि, अभी होता क्या है कहानी, अब क्वेश्चन आ गया तो हमको थोड़ा बताना पड़ेगा। क्या होता है, विचित्रवीर्य का डेथ हो जाता है। विचित्रवीर्य का डेथ हो जाने के बाद, हाँ देखिए, एक मिनट समझिए, बताते हैं ये कहानी क्या है। अब थोड़ा सा हमको हम सोचे थे काम चल जाएगा, लेकिन अब थोड़ा सा बताना पड़ेगा ये कहानी क्या था। शॉर्ट में बता देते हैं ये हुआ क्या था। क्या महर्षि व्यास, वो तो ऋषि होते हैं महर्षि व्यास। महर्षि व्यास एक्चुअली ऋषि रहते हैं। उनसे द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन था, तो उनके द्वारा उत्पन्न संतान पांडु, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, ये सारे लोग उनसे उत्पन्न हुए रहते हैं। अब देखिए कहानी ये है, अब देखिए ये अंबिका, अंबालिका, ठीक है। अंबिका और अंबालिका, तो होता क्या है कहानी, शॉर्ट में समझिए। चित्रगंधा और विचित्र, ये दोनों क्या होते हैं, बीमार रहते हैं, ठीक है। तो बीमार होने के कारण चित्रगंधा का तो डेथ जल्दी हो जाता है, शादी से पहले ही उनका डेथ हो जाता है, ठीक है।
इसका विचित्रवीर्य का शादी होने के बाद उनका डेथ जल्दी हो जाता, लेकिन संयोग से उनका पुत्र नहीं, पुत्र नहीं होने से अब दिक्कत आ जाती। दिक्कत होती है ये कि बिना पुत्र का राज कैसे चलेगा, वंश कैसे चलेगा बिना पुत्र का, ये समस्या हो जाता है उनके। ये क्या उनकी मम्मी क्या नाम, सत्यवती, एक मिनट। हम याद, तो सत्यवती के लिए सत्यवती उस टाइम में जिंदा रहती है, जो राजा शांतनु की पत्नी होती है, उनके लिए समस्या हो जाता है कि क्या किया जाए। तो वो व्यास जी को बुलाते हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप अपने आशीर्वाद से दोनों को उन्हें पुत्र दीजिए, ठीक है, ये कहानी है। तो व्यास जी तो घबरा जाते हैं, व्यास जी सोचते क्या करेंगे, फिर उनकी मजबूरी होती है, उनकी माँ का एक तरह से माँ रहती है, माँ का आदेश होता है कि आप तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो फिर व्यास जी की मदद से अंबिका को और अंबालिका को एक एक पुत्र जन्म देते हैं, ठीक है। तो अब व्यास जी सीधा सीधा क्या करते हैं, तपस्या करके आए रहते हैं, तो वो अजीब सा उनका शक्ल होता है, आप उनको देख के डर जाते हैं। तो हुआ ये कहानी कि जब अंबिका के पास मतलब जो अचानक व्यास जी आते हैं, वो डर के आंख बंद कर लेते, उसी के दौरान आंख बंद करने के कारण जो धृतराष्ट्र पैदा होता है वो अंधा पैदा होता है, ठीक है, ये कहानी है कि धृतराष्ट्र जो है अंधा पैदा होता है। और इसके बाद अंबालिका को क्या होता है, थोड़ा संकोच में होती है कि कौन है कैसे है, तो उसी कारण क्या होता है, उनका जो पुत्र होता है वो भी पैदा तो होता है लेकिन वो ज्यादा स्वस्थ नहीं होता, एक कोई और नाम है, शायद दासी होती है, तो उसके बारे में कहानी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो दासी का भी एक पुत्र होता है, ठीक है, तो दासी ज्यादा शर्माती है, उससे जो पुत्र होता है विदुर, वो काफी विद्वान होता है। तो ये शॉर्ट कहानी है जो आप समझ लीजिए, ठीक, उसमें कोई दिक्कत होगा फिर हम नेक्स्ट लेक्चर आपको बता देंगे। तो इसलिए एक क्वेश्चन आता है कि व्यास से की मदद से उत्पन्न पुत्र कौन है, तो ये तीनों होते हैं, धृतराष्ट्र भी है उसमें, पांडु भी है और विदुर भी, तीनों व्यास जी की मदद से संतान है, ठीक है। आप रामायण महाभारत में इस तरह की कहानी अक्सर सुनते होंगे, तो उसके पीछे एक तर्क है, एक कहानियां है, और उसके बारे में हम लोग डिटेल से बात बाद में करेंगे, बाद के लेक्चर में कि क्या है, क्यों ऐसा होता था, कि क्या चीज है, बाद में बात करेंगे। अभी तत्काल समझ लीजिए ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो व्यास जी की मदद से ये दो, धृतराष्ट्र, इसके बाद पांडु और विदुर, ये तीनों का जन्म, ठीक। और इनकी माँ भी होगी अंबिका और अंबालिका, एक की माँ मुझे याद नहीं है, हमको आपको बाद में बता देंगे, ठीक है। विदुर की माँ कोई दासी रहती है, याद नहीं, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब क्या है कि अब धृतराष्ट्र की पत्नी होगी कौन, गंधारी, ठीक है, गंधारी से पुत्र हुआ, फिर कौरव, और पांडु से फिर पांचों पांडव, और फिर आपका इस तरह से हो गया कहानी। अब चलिए, अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ जाएगा, अब क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए, तो ये डॉट खत्म। अब देखिए महर्षि व्यास वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। घटोत्कच किस, आप देखिए, अब इंटरेस्टिंग कहानी महाभारत में यहाँ चर्चा ही नहीं किया, घटोत्कच किसका पुत्र, ठीक है ना। तो अब ये थोड़ा सा हम बता देते हैं, हुआ ये कहानी कि अब बताते हैं, आप देखिए ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कहानी, तो यहाँ दिया नहीं है फैमिली चार्ट में, बताते हैं। देखिए भीम को जब वनवास जाते हैं, ठीक है ना, भीम जब वनवास में होते हैं, ये आपने नई कहानी भागवत तो बता देते हैं, उनको लोगों को वनवास दिया जाता है, ठीक है, तो लोगों को पांचों पांडव को वन में भेज दिया जाता है किसी न किसी माध्यम से। वन में जब वनवास जाते हैं तो वहां भीम का एक राक्षसनी से प्रेम हो जाता है, क्या हो जाता है, एक राक्षसनी से, जिसका नाम से हिडम्बा, हिडम्बा, हिडम्बा से प्रेम हो जाता है, तो उनका पुत्र है घटोत्कच, क्या है, उन्हीं का पुत्र है घटोत्कच। जैसे जैसे एक बता देते हैं, जैसे हम आपको बोला ना कि द्रौपदी पांचों पांडव की पत्नियां रहती है, इसके अलावा अर्जुन को एक और शादी सुभद्रा से रहती है, जिसका पुत्र होता है अभिमन्यु। ऐसे ही भीम ने भी क्या किया था, जंगल में जब वो गए थे तो वहां भी उनकी शादी हो गई थी हिडम्बा राक्षसनी से, और उसी कहानी तो दूसरा है, बट हिडम्बा से शादी, उसी का पुत्र था घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र था बर्बरी।
वो आप कहानी पढ़ेंगे महाभारत का, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है, पर पूछ दे तो घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक जो कहा, जिसका कहना था कि हम चाहे तो पलक में पूरे महाभारत को एक बार में समाप्त कर सकते हैं। आप इसीलिए देखिए, महाभारत का कहानी हो या रामायण का कहानी, एक एक कहानी का एक एक शब्द का एक मैसेज होता है। आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक एक शब्द, एक एक लाइन, एक एक चीजों का आप जब ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर आपको कोई सीनियर बताएगा उसका सही में अर्थ, एक एक लाइन का, एक एक शब्द का एक विशेष अर्थ होता है, ठीक है ना। अभी तो महाभारत एक कहानी की तरह आप समझ लीजिए, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह से भीम का हिडम्बा के साथ शादी होता है जंगल में। शादी क्या, एक तरह से राक्षस विवाह था, ठीक है, प्रेम विवाह एक तरह से हो जाता है। उससे पुत्र होता है घटोत्कच, और घटोत्कच का पुत्र होता है बर्बरिक। तो इस तरह से कहानी, तो भीम का पुत्र रहता है घटोत्कच। देखिए, उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको, आप भूलेंगे ही, ठीक है ना। आप एक बार चीजों को समझ लेंगे, फिर रिलेट कर लेंगे तो आप भूलेंगे। द्रौपदी आप किसकी पत्नी थी, द्रौपदी के बारे में आप समझ गए। तो द्रौपदी किसकी पत्नी थी, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इन सभी की पत्नी थी। इसमें युधिष्ठिर और भीम के बारे में चर्चा नहीं किया है, अगर वो भी नाम रहे वो भी आप ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन गीता, भगवत गीता किस अध्याय में वर्णित। आप देखिए, अब ये गीता क्या है, आप सोचेंगे ये गीता मैया कौन आ गई, भगवत गीता। तो बताते हैं कहानी भगवत गीता के शॉर्ट में, ठीक है। द्वितीय अध्याय में पहले समझ लीजिए, ये द्वितीय अध्याय में वर्णन, ये क्या चीज है इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, ये इसके बाद आपको याद करना आसान है। देखिए, अब होता यूं है महाभारत का कहानी में, समझ कि अब धृतराष्ट्र और पांडु, तो धृतराष्ट्र तो अंधा होता है। यहाँ से कंसेप्ट समझिए कि युद्ध क्यों होता है, महाभारत का जो पूरा युद्ध होता है वो क्यों होता है, थोड़ा सा आप कंसेप्ट समझ लीजिएगा तो आपको क्वेश्चन और थोड़ा आसान है। तो मेन पूरा जो महाभारत का जो कंसेप्ट है, युद्ध जमीन का युद्ध, मेन जमीन का। आप कहानी सुने होंगे ना कि जमीन के लिए कितना विवाद होता है, वो ऐसा आज ही नहीं, पहले भी ऐसा हुआ करता। तो हुआ यूं कहानी शॉर्ट में कि धृतराष्ट्र अंधा होता है, ध्यान समझिए। धृतराष्ट्र भाई में बड़ा होता है, लेकिन धृतराष्ट्र अंधा होता है, इसीलिए उसको राज नहीं दिया जाता है। राज दिया जाता है पांडु। किसको? पांडु, यानी जो पांडव के पिताजी होते, ध्यान समझिए, पांडव के पिताजी पांडु को राज दे दिया जाता है। अब क्या होता है, चूंकि पांडु का भी जल्दी डेथ हो जाता है, उनका डेथ जल्दी, वो भी बीमार रहते हैं, उनका डेथ जल्दी हो जाता है, तो पांडु जी मर गए, ठीक है। तो फिर से दोबारा धृतराष्ट्र को गद्दी पे दे दिया जाता है, और उसमें कंडीशन लगाया जाता है, इन सबों में से जो सबका जो सबसे बड़ा पुत्र हो, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, उनको राज दिया जाए। उन सबों में जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा, उन दोनों में से जो सबसे जो बड़ा पुत्र होगा, उनको योग्यता के अनुसार राज दिया जाए, मतलब गद्दी पे बैठा दिया जाए। उसमें सबसे बड़े रहते हैं युधिष्ठिर, दुर्योधन उससे छोटा होता है। तो नियम के अनुसार युधिष्ठिर को राजा बनना होता है, लेकिन दुर्योधन ये कह के इग्नोर कर देता है कि उसके पिताजी ऑलरेडी राजा थे, तो राजा का बेटा ही राजा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था, वो कंडीशन पहले ही लगा हुआ था। इन सबों में जो सबसे बड़ा होगा वो राज करेगा। तो उसमें सबसे बड़ा था युधिष्ठिर, जनता भी युधिष्ठिर ही चाहती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, इसके कारण से युद्ध हो। सीधा दुर्योधन ने कहा नहीं, हम युद्ध करेंगे, युद्ध में जो जीत गया तो जीत गया, और जो, क्योंकि दुर्योधन को काफी अपने आप पे गर्व था, घमंड था, विश्वास। अब चलिए यहाँ से कहानी को, होता ये है कि अब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि युद्ध होना ही होना है। सारा अपना ही भाई है, एक तरफ कौरव है, एक तरफ पांडव है, दोनों अपना ही भाई है, सब चचेरा भाई। तो कृष्ण जी वहां बीच में बड़ा मध्यस्थता की बात करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि युद्ध नहीं हो, क्योंकि इतने महान महान विश्व पितामह द्रोणाचार्य, इसके बाद कर्ण, इस महान महान योद्धा होते थे। तो उसमें कृष्ण को ये डर था कि इसमें होने जाना कुछ नहीं है, लेकिन सारे का अंत में डेथ हो जाए, सारे लोग मर जाए। इसलिए कृष्ण चाहते थे कि युद्ध ना हो, ठीक है ना। हालांकि हर अच्छे लोग चाहते थे युद्ध नहीं, क्योंकि युद्ध का कोई परिणाम नहीं आता, ठीक है ना। हुआ वही,
अहंकार में युद्ध हुआ। अब देखिए यहाँ पे एक चीज समझ, अब जब युद्ध मतलब कंफर्म हो गया कि युद्ध होना ही है, तो दोनों सेना आपस में आमने सामने आए। जब आमने सामने आए, अचानक क्या हो गया, युधिष्ठिर किसका पुत्र था? युधिष्ठिर, देखो युधिष्ठिर पांडु का पुत्र था, और सॉरी युधिष्ठिर, जिसमें सबसे बड़ा भाई था युधिष्ठिर, उसके बाद भीम, उसके बाद अर्जुन, उसके बाद नकुल, उसके बाद सहदेव। ठीक है, तो फिर से सबको ऊपर वाले चार्ट में समझ लो, एक है धृतराष्ट्र और एक है पांडु, और धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वो है कौरव। ठीक है, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र होते हैं जिसको हम लोग कौरव के नाम से जानते हैं, और पांडव के 5 पुत्र हैं जिसको हम लोग पांडव बोलते हैं। इसी दोनों के बीच युद्ध होता है। कौरवों में सबसे बड़ा भाई होता है दुर्योधन, और पांडवों में सबसे बड़ा भाई होता है युधिष्ठिर। तो इन्हीं दोनों का नाम हम लोग बार बार लेंगे। ठीक है, दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच एक तरह से युद्ध हुआ, मैंने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध। ठीक, अब क्या होता है, तो जब युद्ध मैदान में जाते हैं तो अर्जुन मना कर देता है कि हम युद्ध नहीं करेंगे। इसके पीछे कारण ये होता है, उसको तो आश्चर्य लगता है, हम बाण किस पे चलाएंगे, उसमें तो सारे रिलेटिव रहते हैं, अपने चाचा मामा फूफा जो भी है, उसमें सारे अपने लोग होते हैं। अर्जुन घबरा जाता है, और धुरंधर तो अर्जुन ही होता है, उसी के बदौलत पूरा युद्ध होता है। तो अर्जुन बोलता है कि नहीं, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। अब कृष्ण जी उनके सारथी होते, सारथी मतलब होता है जो रथ चलाते, तो अर्जुन मना कर देता है। अब कृष्ण जी के पास समस्या आ जाता है। कृष्ण जी सोचते हैं कि ये तो जुल्म हो जाएगा, युद्ध ही नहीं होगा तो फिर ऐसे ही हार जाएगा। तो कृष्ण जी वहां पे गीता को उपदेश देते हैं, ठीक है ना, उसमें अलग अलग अध्याय है, जिसमें वो अलग अलग चीजों को समझाते हैं। उसमें बहुत लॉन्ग कहानी है, गीता का एक अलग रहस्य है, गीता का एक अलग किताब ही है, जो अलग अलग आपने सुना होगा, गीता रहस्य, गीता पर अलग अलग टिप्पणी लिखते हैं। सिंपल सा बात समझिए कि कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, और समझाने के बाद उनको बात समझ में आ जाती है और वो युद्ध शुरू कर देते हैं। ठीक है, वो एक तरह से कृष्ण जी को भगवान की तरह मान लेते हैं और अपना युद्ध चालू कर देते हैं। ठीक, तो अब ध्यान समझिए गीता क्या है। तो उसी दौरान जो कृष्ण जी जो प्रवचन मतलब ठीक अच्छा प्रवचन का मतलब होता है अच्छा बात जो बताते हैं अर्जुन को, उसी को हम लोग गीता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गीता, श्रीमद् भागवत गीता, कहीं पे गीता सीधा सीधा लिखा जाता है। तो ये जो पूरा चीजें हैं, उसके अंदर जो सारी शिक्षाएं हैं, अब देखिए सुनने के लिए तो एक शब्द में लगता है कि कृष्ण जी ने कुछ समझाया अर्जुन को, जो जिसको हम लोग गीता बोलते हैं। तो कुछ ये बहुत बड़ा चीज, ठीक है, ये छोटा नहीं है। ये लगता है कि एक लाइन में ये गीता है, लेकिन ये इसका कहना है कि इसका सोर्स बहुत बड़ा है। ठीक है ना, ये गीता बहुत बड़ा है अपने आप में, उसमें काफी ज्ञान है। ठीक है ना, तो गीता को समझाया उन्होंने, और फिर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। अर्जुन जो युद्ध के लिए तैयार हो गया, तब युद्ध, यही है भागवत, उसमें अलग अलग अध्याय दिया, शिक्षा मतलब अलग अलग शिक्षा, काफी बड़ा है, गीता तो काफी बड़ा है, उसमें अलग अलग अध्याय, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में अलग अलग चीजों के बारे में बात किया, जैसे कर्म योग, शांति योग, दर्शन योग, तो अलग अलग योग, कर्म योग, उसमें उसी में आपने सुना होगा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इस तरह के बहुत सारे श्लोक हैं जो उसको ट्रांसलेट किया। तो गीता के द्वितीय अध्याय में इन चीजों के बारे में वर्णन किया। चलिए, तो ये है हम लोग किस पे थे? हम लोग थे, देखिए, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा, श्रीमद् भागवत का किस अध्याय में है? तो ये द्वितीय अध्याय में। इसका मतलब होता है, आपने सुना होगा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पे होता है, न कि फल पे होता है। इस तरह का आपने काफी सुना होगा। तो यही इसी का फेमस लाइन है, भगवत गीता का ही फेमस लाइन है। आगे है श्रीमद् भागवत महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया है? श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया? देखिए आगे ना क्वेश्चन, हमने आपको कहा था ना, देखिए होता ही है, गीता अनंत है, तो गीता पे सभी लोगों ने अपना अपना टिप्पणी दी, अपना अपना वक्तव्य एक्सप्लेनेशन किया है। उसमें महात्मा गांधी जी
गांधी जी ने भी, विवेकानंद जी, बाल गंगाधर तिलक, तो इन सभी ने क्या किया है, गीता पे टिप्पणी दिया, अपना अपना चीजों को अपने तरीके से समझाया है। ये सारे लोग माने जाते। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे ये आगे हाँ आगे हो गया। तो देखिए, तो आप समझ रहे होंगे अब कृष्ण भगवान ने कुछ चीजें अर्जुन को कहा, अलग अलग दर्शन के बारे में। आप सिंपल समझिए कि भगवान के बारे में उन्होंने, ज्ञान के बारे में कुछ बातें कही। उसमें अलग अलग लोगों ने, विवेकानंद ने, गांधी जी ने, आपको बाल गंगाधर तिलक और बहुत सारे लोगों ने अपने उसको वक्तव्य दिए हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो इसी को अलग अलग टिप्पणियां बोलते हैं। इन सारे लोगों ने अलग अलग टिप्पणियां दिए हैं इस पे, महाभारत माने गीता पे। चलिए कुछ क्वेश्चन और है, हम लोग जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। ये है कि महाभारत के युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितनों दिन तक चला। देखिए, अब महाभारत का जो युद्ध होता है, अब दोनों के बीच कौरव और पांडव के जो युद्ध होता है वो कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है, ठीक है, जो दिल्ली के आसपास है ये एरिया, जो 18 दिन तक चलता है। तो एक चीज ये पूछता है कि कुरुक्षेत्र का मैदान जो है, कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है कितना दिन तक चला, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुरुक्षेत्र मतलब सीधा महाभारत का युद्ध। या किसका युद्ध? महाभारत का युद्ध। ये क्वेश्चन कभी कभी घुमा के पूछता है, इसलिए आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कुरुक्षेत्र का युद्ध। ठीक, अब आगे क्या है, हाँ, गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गंगा पुत्र भीष्म पितामह का नाम रहता है। आपने कहा था ना हमने अभी, गंगा का एक ही पुत्र बच जाता है, जिसके बाद गंगा मैया छोड़ के चली जाती है, उसका एक पुत्र होता है भीष्म, इसको भीष्म पितामह बोलते हैं। पितामह जो काफी एजेड होता है, आपने महाभारत में देखा होगा ना, काफी पके पके बालों के साथ, वो भीष्म पितामह जी है। भीष्म पितामह जिसको भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से भी जानते हैं, वो बाद में बताएंगे उसका। महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था की चर्चा की है? देखिए, अलग अलग पर्व और हवन यज्ञ की चर्चा की, जिसमें शांति पर्व में वर्ण मतलब जाति व्यवस्था के बारे में पता चलता है, शांति पर्व से। ठीक, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख है? शुद्ध। देखिए, अब है क्या, देखो देखो एक चीज आप लोग समझ लीजिए, दिक्कत क्या है यहाँ पे, हम सारे कहानियों को बता नहीं सकते, ठीक है ना। अब ये है क्वेश्चन है कि गंगा मैया क्यों छोड़ के चले जाते हैं। तो देखियो भाई, सिंपल सा बात क्या है कि गंगा मैया मैया है, वो देवी है, ठीक है ना। तो देवियों के अलग आप रामायण या महाभारत या विष्णु पुराण जो आप देखते होंगे, तो आप उसमें एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि देवी होते हैं जो भी, या देवताएं होते हैं, वो किसी न किसी श्राप से या किसी न किसी चीजों से वो बंधे होते हैं, श्राप से। ऐसे ही गंगा मैया के का एक तरह से एक श्राप है, या जो भी कहिए, जिसके कारण राजा शांतनु के साथ शादी हो जाता है, ठीक है ना, प्रेम है या जो भी। उसमें कहानी ये है कि उनके सारे पुत्रों को, क्या है ना, सारे पुत्रों को मुक्त कराना, ठीक है ना। तो मुक्ति के कारण से जो है इनके साथ शादी होता है, और भीष्म पितामह जी उसमें बच जाते हैं। तो ये शॉर्ट में कहानी है, ज्यादा हम अभी नहीं खींचेंगे, ये लेक्चर लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। बाद में दूसरे लेक्चर में थोड़ा सा इसके बारे में बता देंगे, ठीक है, अभी रुक जाओ। तो महाभारत में किस पर्व में, तो हाँ, शांति पर्व में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। ठीक है, ऋग्वेद के काफी लंबा है, तो अलग अलग सूक्तों में बांटा है। तो पुरुष सूक्त के बारे में किस वर्ण का उल्लेख है? वर्ण मतलब जाति होता है, वर्ण मतलब जाति में। शूद्र, आपने पढ़ा होगा वेद में 4 तरह के वर्ण का उल्लेख है, ठीक है। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, मतलब वेदों में 4 तरह के उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ही जो है सर्वप्रथम किसका, शूद्र का जाति का वर्णन किया गया है। किसमें? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में, ठीक है। चंडाल अस्पृश्य
माने जाते थे। जब भी वे नगर में आते थे तो लकड़ी की आवाज करके आना पड़ता था ताकि लोग उन्हें देखकर देखने के दोष से बच सके। यह कथन किसका? आप देखिए, होता क्या है कि हमारे यहाँ जो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, तो भारत बाहर से जो लोग आए, जैसे फाइयान, मेगास्थनी, कौटिल्य, हियनसांग, ये सब बाहर के हैं। फाइयान, मेगास्थनी, कौटिल्य, सॉरी कौटिल्य तो यहीं के हैं, हियनसांग, कौटिल्य चाणक्य को बोलते हैं कौटिल्य। आप चाणक्य के बारे में, मौर्य वंश के बारे में आप पढ़ेंगे, ये कौटिल्य के बारे में आप मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ये फाइयान, मेगास्थनी, ये हियनसांग, ये सारे लोग बाहर से थे। तो जो भारत की स्थिति के बारे में जो वो लोग लिखते थे, ठीक है ना, तो वो उसी में अलग अलग वक्तव्य दिया गया। उसी के अंतर्गत क्या था कि चंडाल अस्पृश्य माने अछूत माने जाते थे, और जब वो नगर में जाते थे तो लकड़ी की आवाज करके जाना पड़ता था ताकि लोग उनको देख नहीं सकते, लोग उससे पहले घर में घुस जाए। तो ये किसका कथन था? ये फाहियान हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो फाहियान जो है, इनका कथन था कि ऐसा होता था भारत में। ठीक है, चलो आगे बढ़ो भाई। दुर्योधन की माँ कौन थी? देखिए आगे फैमिली चार्ट। देखिए फैमिली चार्ट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाए। ये जो फैमिली चार्ट जो हम आपको पढ़ाए हैं ना, फैमिली चार्ट मतलब उसके माँ कौन थे, उसके पिता कौन थे, इसको फैमिली चार्ट। तो दुर्योधन आ गया ना, तो दुर्योधन के बारे में हमने नहीं चर्चा की। तो कौरव का जो सबसे बड़ा भाई होता है वो दुर्योधन। तो दुर्योधन की माँ कौन होती है? गंधारी। कौन है? गंधारी दुर्योधन की माँ। कौन है? गंधारी दुर्योधन की माँ। कुंती किसके मम्मी है? कुंती किसके? पांडव की मम्मी है। और माद्री किसकी माँ है? वो भी पांडव की माँ है। पांडव के दो माँ होती है, कुंती और माद्री। सत्यवती कौन है? सत्यवती राजा शांतनु के वाइफ है। ठीक है, तो इतना आप पढ़ेंगे, याद होगा, आपको सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत उस टाइम देखिए संस्कृत चलता था। ठीक है, कैसा चलता था? संस्कृत की भाषा है। महाभारत की रचना संस्कृत, जो भी वेदों का रचना है ना, जो अपने यहाँ वेद मेनली वो संस्कृत में ही। मेन जो है ना, अभी हिंदी टिप्पणी आप पढ़ते होंगे, लेकिन मेन जो है आप श्लोक के रूप में, और वो संस्कृत में। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। आगे क्या? हाँ, महाभारत की रचना किसने किया? अभी बताए थे ना, महाभारत की रचना व्यास जी ने। महाभारत की रचना किसने की? महाभारत महाभारत की रचना महाभारत की रचना व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने किया। ठीक। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? देखिए आप, ये विवाह का क्या कंसेप्ट था कि हमारे यहाँ अलग अलग तरह के विवाह का रिवाज है। जैसे अभी होता है ना, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, मेन दो, आप कोर्ट मैरिज। देखिए आप समझ, हमारे यहाँ क्या है कि आप ऐसे समझिए कि मनुस्मृति जो मनु द्वारा लिखा गया है, उसमें विवाह का जो परंपरा है वो कितने तरह का। तो सिंपल सा कंसेप्ट समझिए ऐसे। अभी आपने कितने तरह के विवाह के बारे में आपने सुना? देखिए एक तो विवाह, अभी अरेंज मैरिज हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। जो अरेंज मैरिज जो बाल विवाह में होता था कि मदर फादर अपने मन से के हस्बैंड वाइफ का उसमें शादी हो जाता था। उनके पिताजी क्या होते थे? लड़के, ये तो मोबाइल मोबाइल बस हो गया दोनों। तो उसमें क्या था कि लड़के या लड़कियां के माता पिता आपस में बात करते थे, फिर उनकी शादी होती थी। ये इसको अरेंज मैरिज। लव मैरिज में उल्टा होता है। इसमें आपको क्या होता है कि लड़के लड़कियां आपस में पसंद करते हैं, फिर उनकी शादी हो जाती है। ठीक है, फिर वो मनाते हैं अपने फैमिली वालों को और फिर शादी कर लेते हैं। और कोर्ट मैरिज में देखिए, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज में थोड़ा अंतर है। कोर्ट लव प्लस अरेंज हो जाता है, उसको हम लोग लव मैरिज ही बोल देते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज में क्या होता है, एक तरह से आप फैमिली से जबरदस्ती आप शादी कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आप क्या कर रहे हैं, आपके फैमिली वाली राजी नहीं है तो आप कोर्ट मैरिज में आप जाकर शादी कर रहे हैं। तो मोटा मोटी तीन तरह के शादी हमारे यहाँ अभी प्रचलित है। ठीक है, जिसमें आप अरेंज मैरिज, लव मैरिज और कोर्ट मैरिज। ठीक, एक होता है जो भगा के ले जाते हैं। ठीक है ना, तो वो भी एक मैरिज की परंपरा आती है हमारे यहाँ। ठीक है ना, जिसमें लोग भगा के ले जाते हैं, लड़कियां भगा के ले जाते हैं, कहीं दूल्हा को लोग भगा के ले जाते हैं,
कहीं कहीं क्या होता है, दूल्हा को पकड़ के जबरदस्ती शादी किया जाता है। तो ये सब एक शादी की एक परंपरा थी हमारे। तो मनु में इसी तरह से टोटल मिला के 8 शादी के परंपरा की चर्चा की है, ठीक है। जब आप सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि अलग अलग विवाहों का, इसमें डिटेल आपको नहीं पढ़ना है। एक समाज जो समाज शास्त्र जिन्होंने सब्जेक्ट रखा है उनको पढ़ना पड़ेगा कि किस किस टाइप का विवाह में क्या क्या चीजें होती है। हम इतना दूर नहीं पढ़ेंगे, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, ज्यादा चीजें आपको याद नहीं रह पाएंगी। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। आगे है क्या कि हाँ, मनुस्मृति महाभारत कितने प्रकार के, महाभारत में भी विवाह का है, तो सही वही 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है महाभारत में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खत्म हो गया, ठीक, इतना चीज खत्म हो गया। वैद से एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं कि ऋग वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। ऋग वैदिक और उत्तर काल, ऋग वैदिक काल में लोग जो है प्रकृति की पूजा करते थे। ये कॉन्सेप्ट समझिए, ऋग वैदिक टाइम में किसकी पूजा होती थी, प्रकृति की पूजा होती, प्रॉपर्टी मतलब जैसे पेड़ पौधा वृक्ष धरती मैया, इनकी पूजा होती है। लेकिन उत्तर वैदिक काल, जो वैदिक काल, आगे क्वेश्चन भी आएगा, अच्छा दिया ही है, हम डिस्कस कर लेते हैं यहीं पर। देखिए आगे क्या हुआ कि आपको उत्तर वैदिक काल के अंत में किसकी पूजा होने लगी। उत्तर वैदिक काल के अंत में ब्रह्मा विष्णु महेश, जो आपने सुना होगा 3 देव त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। उस टाइम में प्रकृति खत्म हो गया, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होने लगी। इसके अलावा हाँ, महाभारत पीताम्बर दिगंबर, चलिए तो इस तरह से साथी, ठीक है। तो आपका लगभग सारा क्वेश्चन कवर हो गया है, ठीक है। तो काफी बड़ा लेक्चर हो गया, बट हम खत्म करना था। अब उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चन आपको बन जाएंगे और आपका काम होगा एक बार फैमिली चार्ट को आप रिवाइज कर लेंगे, लिख के क्वेश्चन वहीं से अधिकतर क्वेश्चन आएंगे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन वैदिक सप्ताह में कहीं से नहीं आता है, आपको क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आप इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। तो अब हम इसमें कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं, जरूर हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। आप इस तरह से चीजों को पढ़ें, आपको ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा। मेरे साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको हम सिंपल तरीके से चीजों को समझा देंगे, ठीक है। आपको ज्यादा प्रेशर डाल के याद नहीं, आपको याद करना पड़ेगा लेकिन ज्यादा कष्ट से नहीं याद करना। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो 2 नंबर और 5 नंबर, अगर छोटा लेक्चर होगा तो 2 नंबर का, और फिर अगर उसमें कम क्वेश्चन रहेंगे तो 2 और 5 दोनों मिला के हम लोग बना देंगे। तो 2 नंबर का लेक्चर अलग होगा और 5 नंबर का लेक्चर कोशिश करेंगे अलग होगा, ठीक है। आप फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर नेक्स्ट इसी में जो है 2 नंबर और 5 नंबर के साथ। तब तक आप क्या कीजिए, पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे चीजों को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, ठीक। आपको अधिकतर क्वेश्चन को याद करना है, उसको लिखना है, अधिकतर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करके उसका तैयारी करते जाना है, ठीक है। ठीक है, तो थैंक यू। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट